चलो आज बात करते हैं कंफर्ट जोन को लेके। हम लोग हमेशा सुनते हैं गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट ये कंफर्ट जोन है क्या? इसको समझना जरूरी है, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक डॉग बैठा हुआ था स्ट्रीट पे और बहुत रो रहा था। उसके पास में एक बेगर बैठा हुआ था। तो एक इंसान ने आकर पूछा कि ये डॉग इतना रो क्यों रहा है? तो बोला ये तो काफी दिनों से रो रहा है। तो उस पर्सन ने पूछा क्यों? तो बोला क्योंकि वो जहाँ बैठा है वहां पे एक पिन है जो उसको बहुत चुभ रहा है। तो उस पर्सन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो पिन उसको चुभ रहा है तो वो वहां से उठ क्यों नहीं रहा, ये स्मॉल चेंज वो क्यों नहीं कर रहा है? तो वो बेगर ने कहा इसीलिए क्योंकि अभी भी उतना उसको दर्द नहीं हो रहा है कि वो उस जगह से उठ जाए। तो इन शॉर्ट यही है कंफर्ट जोन, जिसमें हम लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम लोग वो चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज उस चेंज में एक एफर्ट है, एक कमिटमेंट है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो अपने लाइफ में और बहुत सेटिस्फाइड भी, तो क्या ये कंफर्ट जोन है? नहीं। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, तो ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है। तो आखिर ये है क्या? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ लाइफ से, काफी खुश हूँ। तो ये है क्या? ये आपका पैशन है जो आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो, मे बी पर्सनल, प्रोफेशनल, where you are not satisfied with your life, where you are not getting you a peaceful sleep, or you are feeling a kind of hurt, suffocation, but still you are not getting out of it, then you are in a comfort zone. हम लोग सभी चाहते हैं हमारी लाइफ कंफर्टेबल। अभी जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से एक क्लिक पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने एक क्लिक किया, स्विगी से फूड आ गया। आपने एक क्लिक किया, आपने अमेज़न से, मिंत्रा से प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया। तो ये क्या है? ये कंफर्ट है। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो हम लोगों को काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जस्ट एट द स्पीड ऑफ योर थॉट। बट यू नो, comfort zone is very dangerous. Why? Because it stops you from growing. And you know, growth is life. So we can't stop living. When we are at the beginning of life, या कोई भी करियर ले लो, जब उसके शुरुआत में होते हैं तो जिस जोश और एनर्जी के साथ हम लोग अपना गोल परस्यू करते हैं, वो गोल जब आप अचीव कर लेते हो तो एक कंफर्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हो। उसके बाद आप लुक करते हो कि व्हाट नेक्स्ट, फिर आप अपर लेवल पे जाते हो। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हो। तो करें क्या? सपोज आप मेरा ही केस ले लो। मुझे बहुत शौक था कि पूरे भीड़ के सामने मैं कुछ बोल सकूं, बट बहुत इंट्रोवर्ट थी। इवन जिन लोगों को मैं ठीक से नहीं जानती उनसे बात करने में काफ़ी हिचकिचाती थी। बट मैंने उसको तोड़ने का कोशिश नहीं किया और कभी ये समझने का भी कोशिश नहीं किया कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है। बट मैं कंफर्टेबल थी, मुझे लग रहा था मैं सेटिस्फाइड हूँ लाइफ से। बट जब दूसरे लोगों को देखा, जिस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, व्हाई नॉट मी? देन आई टुक द रिस्क। Then I started to think, कैसे निकलूं इससे? Ask at the beginning of your day, are you comfortable with your life or uncomfortable with your life? If you are comfortable, then I think you have to break it. ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज जब मैं कंफर्ट जोन में जाती हूँ तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि आई कैन ग्रो, बट देन ब्रेन हमारा जो है वो हमेशा सर्वाइवल मोड पे अपने आप को रखना पसंद करता है कि जस्ट सर्वाइव कर जाओ। कोई भी फियर है तो उससे दूर रहो, अपने आप को कंफर्टेबल रखो।
तो हम लोगों को क्या करना है, ये पैटर्न को ब्रेक करना है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक कहानी जो मैंने बचपन में सुनी है, शायद आप लोग भी उस कहानी से परिचित होंगे। मैंने ये कहानी अपनी ग्रैंड मदर से सुना। तो एक मंकी था, वो बहुत उत्पात मचा रहा था एक गांव में। तो लोगों ने सोचा इसको पकड़ूं कैसे, ये तो चीजों को बर्बाद करते जा रहा है। तो एक इंसान ने अकल लगाई, उसने एक बॉटल रखा, उसमें कुछ चने रख दिए। तो हुआ क्या, उस चने के लालच में मंकी ने अपना हाथ डाल दिया उस बॉटल के अंदर। अब जब बॉटल के अंदर हाथ जा सकती थी तो हाथ बाहर भी निकल सकती थी, बट उस समय उसके अंदर क्या था, एक ग्रीड था चने का। हम लोग भी कहीं ना कहीं दो चीजों के डर से जी रहे होते हैं, डिजायर और दूसरी है फियर। तो उस वक्त मंकी के अंदर क्या था, डिजायर टू गेट दैट चना। अब मंकी ने हाथ घुसाया और उसने चने को दबोचा और मुट्ठी बंद कर दी। अब क्योंकि उसने मुट्ठी बंद कर दी तो वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाया। अब इट वॉज अ डिलेमा फॉर हिम कि हाथ खोल दूं जिससे कि चने चले जाएं और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं, या फिर चने किसी तरह से निकालने का कोशिश करूं। तो इस ट्रैप में मंकी फंस गया और उसको लोगों ने पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम लोगों को भी कोई ग्रीड होता है या कोई डर होता है जो हम लोग को इस कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देता है। तो हम लोग करें क्या? अब मैं जितनी भी बातें शेयर कर रही हूँ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद को उस पोजीशन पे पाती हूँ कि मेरे को सब पता है। भाई आप लोग शायद इस मामले में नहीं जानते हो, ये बात नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं आपसे सीखूंगी, आप मेरे से कुछ सीखोगे, और इसी तरह हम लोग रहते हैं। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो मैं जो भी अपनी जिंदगी में सीखी हूँ, जो भी एक्सपीरियंस किया है, दिस इज अ मीडियम वेयर आई कैन शेयर माई व्यूज एंड डू शेयर योर व्यूज इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंफर्ट जोन या व्हाटएवर। या आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी बनाऊंगी, बिकॉज ये आप लोगों के लिए है और कहीं ना कहीं एज अ पर्सन मेरे ग्रोथ के लिए भी है। तो वो टू वे बेनिफिट है और हमेशा विन विन सिचुएशन का सोचना चाहिए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर मी ऑल्सो, फॉर एवरीवन ऑल्सो। अब इस कंफर्ट जोन से निकलेंगे कैसे, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, प्लीज देखना। और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कहीं मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन ग्रो।